तिल में दूध डालकर आप घर पर ही बहुत आसानी से ये टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले कढ़ाई या पैन लेंगे जिसमें डालेंगे हम तिल। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तिल ली है। कोई भी मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर बढ़िया से हमें लो फ्लेम पर तिल को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर ही हम 2 से 3 मिनट के लिए उसको रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। हाई फ्लेम पर करोगे तो तिल जल जाएगी और अच्छे से रोस्ट नहीं होगी, इसलिए उसको लो फ्लेम पर ही करिएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें बढ़िया से इस तरह से रोस्ट कर लेना है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार इस तरह से इन सर्दियों में ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, कैल्शियम से भरपूर और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए बढ़िया से हमें इस तरह से रोस्ट कर लेना है। अब डालेंगे इसमें दूध। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी जो है दूध का यूज़ किया है। मतलब 1 कटोरी से थोड़ा कम हम दूध ऐड करेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने तिल ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ किया है। और दूध को हम डाल देंगे और बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाते रहना है और तब तक पकाएंगे जब तक ये तिल जो है दूध एब्जॉर्ब ना कर ले। तो इसको हमें थिक होने तक बढ़िया से इस तरह से पकाते रहना है और चलाते रहना है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलें, ज़रूर से बताइएगा और रेसिपी भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें उसको बढ़िया से पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है तिल की, इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम गैस बंद कर देंगे और साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब लेंगे पैन जिसमें लेंगे हम आधी कटोरी मूँगफली। तो हमें ज़्यादा मूँगफली नहीं लेनी है, जितनी हमने तिल ली थी उसका आधा ही हम मूँगफली को ऐड करेंगे और इसको भी हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर लेना है। मूँगफली को आप लो फ्लेम पर ही रोस्ट करिएगा, अगर आप हाई फ्लेम पे कर दोगे तो मूँगफली अच्छे से रोस्ट नहीं होगी और जल जाएगी। तो लो फ्लेम पर करोगे ना तो अच्छे से ये रोस्ट भी हो जाएगी और इसके जल्दी छिलके भी निकल जाएँगे। तो देखिए मैंने इसको बढ़िया से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है और ठंडा करने के बाद इस तरह से उसके छिलके निकाल लिए हैं। थोड़े बहुत छिलके लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ठंडा करने के बाद डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। तो जो नारियल का बुरादा होता है उसको ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सूखे वाले नारियल को आप ग्रेट करके डाल सकते हैं और ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर। इससे आपकी बर्फ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा, तो ज़रूर से डालिएगा। बस इस तरह से हमें उसको चला लेना है और ग्राइंड कर लेना है दरदरा। तो मूँगफली को आप ज़्यादा नहीं चलाइएगा, अगर ज़्यादा ग्राइंड करेंगे ना तो ऑयल छोड़ देगी। अब जो हमने तिल और दूध का मिक्सचर रखा था उसको इस तरह से हम ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा ही हमें इसको ही ग्राइंड करना है। अब लेंगे हम गुड़। तो इसको हम आज गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं। बिना चीनी की रेसिपी है तो आपको बहुत पसंद आएगी। जो चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। गुड़ से आप ये कैल्शियम से भरपूर और टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, स्टोर करके भी रख सकते हैं। विंटर का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम आप ज़रूर से बनाइएगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से गुड़ को इस तरह से छोटा-छोटा कट कर लिया है। इससे क्या हुआ कि जो हमारी रेसिपी है जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से छोटा-छोटा उसको बढ़िया से कट कर लीजिए या फिर आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गुड़ को मैंने कट करके रख लिया है। अब लेंगे हम कोई भी थाली, आप कोई भी ट्रे ले लीजिए, केक टिन ले लीजिए, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहें। उसको सबसे पहले घी या फिर ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उसको ऑयल से बढ़िया से इस तरह से थाली को ग्रीस कर लिया है। अब लेंगे हम कढ़ाई जिसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। तो हम कढ़ाई में इसको बढ़िया से 1 गिलास को दूध को डाल देंगे और इसको हल्का गर्म करेंगे। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दूध को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध ही लिया है। उसको बस हल्का-सा गर्म करेंगे। अगर आप ज़्यादा गर्म कर लोगे और उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे तो आपकी जो गुड़ है वो फटने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से हल्का-सा गरम करिए और उसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस बंद कर देंगे, गैस बंद करके ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो डालेंगे गुड़।
अब आपको क्या करना है कि जितनी हमने तिल और मूँगफली ली थी ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। 2 कटोरी हम गुड़ लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी तिल ली थी, साथ ही में आधी कटोरी मूँगफली को लिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गुड़ का यूज़ किया है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम डालेंगे। मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपकी बर्फ़ी परफ़ेक्ट बनेगी। बस इसको अभी हमें गैस चालू नहीं करना है, अच्छे से हमें क्या करना है, गुड़ को इस तरह से पिघला लेना है। हमने गुड़ को बारीक-बारीक कट किया था, तो ये हल्के गरम में हम इसको डालेंगे ना, तो ये जल्दी इस तरह से पिघल जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा दूध में। और अगर आप गुड़ को गरम दूध में डाल दोगे, तो गुड़ फट जाएगा। तो आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि इसको हमें ज़्यादा गरम दूध में नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के गरम दूध में डालेंगे, बिल्कुल हल्का-सा हम उसको गरम करेंगे, ताकि जो हमारा गुड़ है, वो अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाए। तो देखिए अच्छे से डिज़ॉल्व हो गया है दूध में, अब डालेंगे मिक्सचर मूँगफली और मिल्क पाउडर वाले को। तो इस तरह से अभी हम गैस चालू नहीं करेंगे। गैस चालू कर देंगे, दूध गर्म हो जाएगा, तो अगर हम मिक्सर डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ठंडे में ही डालेंगे। अब तिल के पेस्ट को भी डाल देंगे, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको सबसे पहले तो मिक्स करेंगे। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपके मिक्सचर में लम्स नहीं पड़ेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अभी हम गैस बिल्कुल चालू नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम उसको गैस को चालू करेंगे। तो अभी मैंने गैस को चालू नहीं किया है, सबसे पहले तो इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और लम्स भी नहीं बचे हैं। तो अब हम गैस चालू कर लेते हैं। गैस चालू करेंगे और इसको पकाएँगे। गैस चालू अगर आप कर लेते हो, मिक्सचर को नहीं डालते और दूध गर्म हो जाता और आप मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर को डालते, तो इसमें लम्स बनने के चांसेस रहते। तो ठंडा करके ही डालें। अभी गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। बीच-बीच में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको चलाते रहिएगा ना, नहीं तो ये तले में चिपकना स्टार्ट कर देगी। और कोशिश करिए कि मोटे तले की ही कढ़ाई लें। तो बस इस तरह से उसको चलाते रहिए और पकाते रहिए और तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो बस जब इस तरह से अच्छे से गर्म हो जाएगा ना हमारा मिक्सचर, तो हम गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाकर तैयार करेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। मैं ये भी बताऊँगी कि किस स्टेज तक आपको पकाना है, तब जाके आपकी परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार होगी। अगर आपका मिक्सचर अच्छे से पकेगा और अगर नहीं पकेगा तो आपकी बर्फी अच्छे से सेट नहीं होगी, और अच्छे से पक जाएगा तो आपकी बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से जब हमारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लग जाए ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है और स्पैचुला में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो क्या करना है, इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से पकाना है। तो चलिए जो हमारा मिक्सचर अच्छे से पक चुका है, गैस बंद कर देते हैं। अब जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा था, उस पे हम इसको बढ़िया से इस तरह से डाल देंगे और स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। अब हमें इस तरह से उसको अच्छे से स्क्वायर शेप में फैला देना है और ऊपर से हम करेंगे ड्राई फ्रूट से गार्निश। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से गरम में ये सारी चीज़ें करनी है हमें। अच्छे से गरम में ही उसको फैला दीजिए, ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर दीजिए जो भी आपको पसंद है। और मैंने यहाँ पर गुड़ और तिल की बर्फ़ी बनाई है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी तिल से भी उसको इस तरह से गार्निश कर दिया है। और इस स्पैचुला की मदद से इस तरह से टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये सारी चीज़ें गरम में ही करिएगा। ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, जब ये ठंडी हो जाए अच्छे से, तो इस तरह से उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी ईज़िली एक कट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, बहुत आसानी से एक कट हो जाती है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनती है। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी और परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर बनाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।